नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज, घुटनों के दर्द में मोटापा घटाएं। या किसी के घुटनों में दर्द नहीं है वो भी मोटापा घटा सकते हैं, वज़न घटा सकते हैं। किस प्रकार से वज़न घटाना है? अगर आप बैठे बैठे वज़न घटाएंगे तो आपके घुटनों में दर्द नहीं होगा। या किसी के घुटनों में दर्द है तो वो बैठे बैठे अपना वज़न घटा सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं, वैसे आजकल हकीकत ये चल रहा है कि वज़न घटाने के चक्कर में घुटनों में दर्द कर बैठते हैं। एरोबिक्स कई लोग अधिक करते हैं, उछल कूद अधिक करते हैं, वो मोटापा तो घटा लेते हैं पर उनके घुटनों में दर्द हो जाता है। हमें क्या करना है, हमें घुटने भी बचाने हैं और मोटापा भी घटाना है। तो ये सीरीज़ आज हम शुरू कर रहे हैं। पहले सीरीज़ हमने शुरू कर रखी थी, वो 30 दिन की, वो ख़त्म हो चुकी है। आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, घुटनों के दर्द में मोटापा घटाएँ। मैंने जो कहा है वो ध्यान से सुना होगा आपने कि मोटापा भी घटाएँ और घुटनों को भी बचाएं। खड़े होकर कोई भी एक्सरसाइज उछल कूद वाली ना करें। जिनके घुटनों में दर्द है वो बैठे बैठे जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ मेरे साथ साथ धीरे धीरे करते रहना, ठीक है। आराम आराम से करना है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि वज़न घटाना है, मेरे को 5 किलो घटाना है, मेरे को मोटापा घटाना है। पहली बात तो बढ़ाते ही क्यों? मान लो बढ़ भी जाए, कोई दवाई खाने से बढ़ जाए तो हमें थोड़ी मेहनत करनी चाहिए, थोड़ा डाइट प्लान करना चाहिए। डाइट प्लान से ज़्यादा हमें एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए। अगर हम रोज़ाना एक्सरसाइज करेंगे तो पहली बात तो मोटापा बढ़ेगा नहीं, अगर बढ़ गया है तो वो घट जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस सीरीज़ में सारी बातें बताएंगे, पर आपको धीरे धीरे मेरे साथ एक्सरसाइज करनी है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहेंगे। कोशिश करें कि खिंचाव ना आए, अपना ध्यान रखें। ये भी हम लंबे समय तक चला सकते हैं, 20 से 30 दिन इसका लंबा अभ्यास करवाएंगे आपको, जब तक आपका मोटापा ना घट जाए, ठीक है। तो जिनको मोटापा है या मोटापा नहीं है, ये चाहते हैं कि अब घुटनों के दर्द में सैर करना मैं बंद कर देता हूँ, तो आप लोग सोचते हैं कि बैठे बैठे मोटापा घट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घटेगा। आप लोग इस सीरीज़ में शामिल हो जाइए, इस कोर्स में शामिल हो जाइए। कोर्स का नाम है घुटनों के दर्द में मोटापा घटाएँ, ठीक है। तो पहले दिन हम थोड़ा थोड़ा करेंगे, लाइट करेंगे, ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि शुरुआत में हर किसी की शुरुआत मतलब धीरे धीरे करनी चाहिए। योग में ऐसा होता है, कई लोग शुरुआत में ज़्यादा योग कर लेते हैं, यानी कि ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, दूसरे दिन उनके दर्द बढ़ जाता है, खिंचाव आ जाता है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। पहले दिन मैं आपको 10 से 20 एक्सरसाइज करवाऊँगा और 2-3 दिन आपको वही करनी है, ठीक है। आप 10 कर सकते हैं या 20 कर सकते हैं, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। जैसे आज मैं 20 करवाऊँगा तो आप चाहे 10 कर सकते हैं, बिल्कुल नए हैं, आप कमज़ोर हैं तो आप 10 कर सकते हैं, नहीं तो 20 बार से शुरुआत करके हम धीरे धीरे इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। और मेरे साथ करना और जैसा मैं बोलूँ वैसा करना, तब जाके आपका मोटापा घटेगा। तो आइए शुरू करें। पहला दिन है घुटनों के दर्द में मोटापा घटाने का। जिन मैंने कहा ना कि घुटनों में दर्द नहीं है वो भी घटा सकते हैं। कोशिश करें एरोबिक्स से मोटापा ना घटाएँ, बैठे बैठे घटा लीजिए। कुछ आसनों के द्वारा भी हम घटाएंगे, लेटे लेटे आसन करके, लेटे लेटे साइकिलिंग करके, इस प्रकार से हम मोटापा घटा लेंगे। कुछ आसन ऐसे हैं अगर हम वो फास्ट करें वो एक्सरसाइज के रूप में बदल जाएंगे, तो बीच बीच में मैं वो भी करवाऊँगा। आसनों का फ़ायदा मिलेगा और साथ में मोटापा भी घटेगा। ऐसे कुछ घुटनों की एक्सरसाइज हैं वो भी करवाऊँगा, उससे आपका मोटापा भी घटेगा, घुटने भी आपके मजबूत होंगे। तो कई सारी बातें हैं इस कोर्स में आपके आगे आएंगी, पर आपको धीरे धीरे ये मोटापा घटाने वाली सीरीज़ करनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज, अपने पैर खोल लीजिए। सबसे पहले एक्सरसाइज ये रहेगी, अपने पैर खोल लीजिए। आपके पैर जुड़ गए हैं तो ये जितना खोल सके, अब मेरे पास मान लो इतना बेड है तो मैंने इस बेड तक खोलने हैं। आपके पास और जगह है तो आप और भी पैर खोल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक ये भी ध्यान देंगे, अगर कमर में दर्द है तो आगे झुकने वाले कोई भी अभ्यास ना करें। एक तो घुटनों में दर्द, ये सावधानी रखनी, एक कमर में दर्द, ये सावधानी रखनी। तो दो सावधानी आपको रखनी है। घुटनों के दर्द में खड़े होकर उछल कूद करके मोटापा ना घटाएं, और कमर दर्द वाले आगे झुकने वाले कोई भी एक्सरसाइज हो वो करके मोटापा ना घटाएं, नहीं तो कमर में दर्द बढ़ेगा, नहीं तो घुटनों में दर्द बढ़ेगा। अधिकतर लोग सोचते हैं कि मैं तो रोज़ाना योगा करता हूँ, योगाचार्य है, योगा टीचर हमें पार्क में सिखाता है, सूर्य नमस्कार करवाता है। अगर आपके घुटनों में दर्द है तो आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, करोगे तो घुटनों में दर्द बढ़ेगा।
मोटापा घटे ना घटे पर आपका दर्द ज़रूर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आप बैठे बैठे घटा सकते हैं, आसनों के द्वारा घटा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस कोर्स में मिलेंगी। पैर खोल लिए, अब हम आराम आराम से ये कोशिश करेंगे इस प्रकार से। अगर आपका हाथ यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ आ रहा तो यहाँ कर लीजिए, क्योंकि कईयों को आगे झुकने में दिक्कत है, शरीर अकड़ा अकड़ा रहता है, कोई बात नहीं। अब कमर दर्द वाले सोच रहे हैं कि हम कैसे करें, हमें भी मोटापा घटाना है, क्योंकि घुटनों में भी दर्द है और साथ में कमर में भी दर्द है, तो वो आगे ना झुकेंगे, वो अपनी कमर को सीधा रखेंगे, वो अपना हाथ अपने घुटनों पे ऐसे लगा लेंगे। हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे झुक के आगे बढ़ेंगे, वो बैठे बैठे ऐसा कर लेगा, उससे भी आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। पर जिनके कमर में दर्द नहीं है वो आगे झुक के इस प्रकार से कर सकते हैं। ये हाथ पीछे लेके जाएंगे, ये कोशिश करेंगे, और जब आगे झुकेंगे तो सांस खाली कर देंगे, जब वापस आएंगे तो सांस भर लेंगे, और फिर दूसरी तरफ आएंगे तो फिर सांस को खाली कर देंगे। मतलब प्राणायाम के साथ एक्सरसाइज करेंगे तो अधिक फ़ायदा मिलेगा। अब सांस किसी का अंदर जा रहा है, किसी का बाहर जा रहा है, पता ही नहीं। जब भी शरीर आगे झुकेगा तो सांस बाहर, कैसे, अब सांस खाली कर दिया, अब फटाफट सांस चलेगा, ऐसे नहीं, ऐसे आराम आराम नहीं करेंगे। आराम आराम से कभी भी मोटापा नहीं घटेगा। हाँ, सीख सकते हैं तो आज 20 बार करेंगे, जिनको दिक्कत हो सकती है वो 10 बार कर लीजिए। ठीक है, अब सांस खाली करते हुए आगे झुकेंगे ऐसे, फिर सांस भर लिया, अब सांस खाली किया, इस प्रकार से करें शुरू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सबसे बड़ी बात ये करने की तकनीक अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा कि सांस खाली, सांस भरा, फिर सांस खाली, इस प्रकार से। और गर्दन भी पीछे ऐसे जाएगी, जैसे हमारा पीछे हाथ जाता है ना, तो ऐसे जाएगी। एक एक्सरसाइज को पहले सीखना है, तब उसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब कोई लोग बैठे बैठे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये इससे फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। तकनीक अच्छी रखिए, विधि अच्छी रखिए, इस प्रकार से अपनी पहली बात तो कमर सीधी रखिए, ये पोजीशन, हाथ पीछे, और कोशिश करें गर्दन भी इस प्रकार से लाएं। फिर दूसरी तरफ जाएंगे तो गर्दन पीछे की ओर, इस प्रकार से। बैठे बैठे ऐसे नहीं करेंगे, ये गलत विधि है, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। ये विधि अपनाइए, कमर गर्दन सीधी रखिए और आराम से बैठे बैठे ऐसे करते रहिए। जब आदत पड़ जाएगी, चाहे इसको 100 बार करो, चाहे इसको 500 बार करो, ऐसा करेंगे, एक तो कमर ट्विस्ट होगी ऐसे, ठीक है, और आगे झुकेंगे तो पेट कम होगा, तो साइड की चर्बी और आगे की चर्बी, ये एक एक्सरसाइज को ही अगर आप अच्छे से करोगे, ये आगे झुके और साइड में झुके, तो इसको भी करने से मोटापा जल्दी ठीक होगा। पर आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, रुकना नहीं है। तो पहले दिन आपको 20 बार ही करना है। आप कर सकते हो, आप 50 बार कर सकते हो, पर नहीं, शुरुआत में हमें पता नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर गर्म होता है। जब दूसरे दिन उठोगे तब लगेगा वो मेरे तो कमर में खिंचाव आ गया, मेरे तो पैरों की मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, तब पता चलेगा। तो आज आपको सिर्फ 20 बार ऐसे करना है। विधि अच्छे से सीखनी है, 20 बार करे ना करे, पर आज विधि अच्छे से सीखे, ठीक है। इस प्रकार से ये विधि अच्छे से कर ले। पहले एक्सरसाइज ये रहेगी। फिर दूसरी जो एक्सरसाइज है, सबको लगता है कि पेट कम करे, पेट कम करे, पेट कम करे, हर कोई आदमी यही पूछता है कि जी पेट कम करने के लिए कुछ बताइए ना। सब चाहते हैं कि कोई एक गोली ले ले और उसका पेट बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होगा जब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और सावधान रहिए, जब भी आपका मोटापा बढ़े उसको बढ़ने ना दे। सबसे पहली बात तो यही है। एक आपकी ड्रेस टाइट होती है, आप इग्नोर कर देते हो, दूसरी ड्रेस आपकी टाइट होती है, उसको भी इग्नोर कर देते हो, इसका मतलब आप मोटापा की ओर जा रहे हैं। और जब आपकी 5-10 ड्रेस ख़राब हो जाती हैं, आप इतना वज़न बढ़ा लेते हैं, फिर आप पछताते हैं। एक दिन में मोटापा कभी भी नहीं घटेगा। मोटापा घटाने के लिए कम से कम 3 से 6 महीने लग जाते हैं, तब जाके मोटापा घटेगा। एक मेरा वीडियो है, सहारनपुर की एक बहन आई थी, उसने ये एक्सरसाइज करके 15 से 16 किलो वज़न कम कर लिया था। और बोलो गुरुजी अभी मैं लगी हुई हूँ और कम कर लूँगी, पर मेहनत से घटेगा, वैसे नहीं घटेगा, ठीक है। दूसरी एक्सरसाइज है चक्की चालन क्रिया। इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको हम 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये भी हमें सीखना है। इसमें भी आप गलत करोगे और आप सोचोगे मैं तो वज़न मेरा तो घट जाएगा, नहीं।
इसमें विधि क्या है, आपके पैर सीधे हैं, इंटरलॉक किया, हाथ आपके सीधे हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा हाथ होना चाहिए मान लो किसी ने लकड़ी बांध दी हो। आज पहला दिन है, अच्छे से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, फिर हम धीरे धीरे इनको बढ़ा देंगे। ये हम 5 बार क्लॉकवाइज करेंगे, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मतलब हाथ हमारे ऐसे नहीं होने चाहिए, हाथ ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे। और 2 राउंड बनाएंगे, यानी कि 2 चक्कर लगाएंगे। एक बिंदु तो ये रहेगा हमारा पंजा, दूसरा बिंदु रहेगा हमारा घुटना। हमारे घुटने के पास से और पंजों के पास से इस प्रकार से हमारी चाकी चलेगी। ये चाकी अगर आपकी चलती है तो आपकी चाकी ठीक है, ये चाकी आपकी नहीं चल रही है, इसका मतलब आपकी विधि गलत है। ये आप चाकी फिर कितनी भी चला लीजिए, आटा नहीं पीसेगी। जो आपकी चर्बी बढ़ी हुई है उस चर्बी को नहीं पीस पाएगी। तो विधि क्या रहेगी, ये हाथ ऐसे सीधे और पंजों के पास से लग ये अगर यहाँ तक आ रहे, मान लो आपका शरीर ऐसे इतना ही झुक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे करके आगे झुक जाएंगे और थोड़ा पीछे भी आएंगे। अब ये घुटने हैं, यहाँ तक आएंगे, आ गए। अब यहाँ पे भी जोर पड़ रहा है, पीछे भी आ रहे हैं और फिर हम आगे भी जा रहे हैं। अब फिर कमर दर्द वाले पूछेंगे हमें करना है, आपको नहीं करना है। चक्की चालन क्रिया आपको नहीं करनी है, आपको तो वही करना है, अपना बैठ के सीधे सीधे ये करना है, ठीक है। तो चक्की चालन कमर दर्द वाले नहीं करें, जिनके घुटनों में दर्द है या नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि मेरे घुटनों में दर्द नहीं है, मैं मोटापा बैठ के क्यों घटाऊंगा, तो उछल कूद करके घटाऊंगा। आप चक्की की क्रिया कर लीजिए। जिस प्रकार चक्की आटा पीस देती है उसी प्रकार चक्की आपकी चर्बी भी पीस देगी, ठीक है। तो 5 बार करेंगे। विधि वही सांस की, वो ध्यान रखना, ताकि आपका प्राणायाम भी सांस चलते रहे। आगे जाएंगे तो सांस खाली और पीछे आएंगे तो सांस भर लेंगे। फिर आगे जाएंगे तो सांस खाली, पीछे आएंगे तो सांस भर लेंगे। इस विधि से चक्की चालन का अभ्यास करेंगे, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 5 राउंड क्लॉकवाइज और 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज। करिए शुरू। पोजीशन बिल्कुल हाथ सीधे, ये 1 हो गया राउंड, 2 3 4 5, मेरे ख्याल में 5। ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, इस प्रकार से 2 एक्सरसाइज होगी। आज मैं आपको कम ही बताऊंगा, ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि शुरुआत में सिखाने के लिए थोड़ा समय लगता है। और मोटापा घटाने की जो एक्सरसाइज है ना, अगर आप शुरुआत में ज़्यादा कर लोगे तो आपका शरीर अकड़ जाएगा। फिर आप सोचोगे मेरे से तो नहीं होता, दूसरे दिन की आप क्लास करोगे नहीं। तो आज एक एक्सरसाइज और बताऊंगा मैं आपको। 2 एक्सरसाइज हो गई, तीसरी मैं आपको और बताता हूँ, ठीक है। तीसरी आपको रोज़ाना करनी है। कौन सी? पंजों को आगे पीछे करना। ये तो मैं घुटनों के दर्द में भी खूब सारी बताता हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि आप आदत डालिए, इसकी आप आदत डालिए, क्योंकि कईयों की जंघाई मोटी होती है, पिंडलियाँ मोटी होती है। जो पैरों का मोटापा भी घटाना है ना आपको, मान लो हम ये करेंगे तो पैर तो हमारे शांत हैं, पैरों का मोटापा कहाँ घटा। तो पैरों का मोटापा घटाना है, हिप का मोटापा भी घटाना है, तो ये एक्सरसाइज हमें रोज़ाना करनी पड़ेगी। जो मैं घुटनों के दर्द में बताता हूँ ये मोटापा घटाने में भी लाभकारी है। अब इसके फ़ायदे कितने हैं? अगर आप ये करोगे तो पैरों का मोटापा भी घटेगा और पैरों की मांसपेशियाँ मजबूत होंगी, साथ में घुटनों के दर्द में भी लाभ मिलेगा, पिंडलियों के दर्द में भी लाभ मिलेगा, आपके पैरों में बाइटें आते हैं उसमें भी लाभ मिलेगा। कितने फ़ायदे हैं? एडी में दर्द है उसमें फ़ायदा मिलेगा, तलवों में जलन है उसमें फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो पूरे पैरों के लिए आप ये कर सकते हैं। 3 एक्सरसाइज पहले दिन है। ऐसे धीरे धीरे मैंने कहा कि 20 से 30 दिन, यानी कि 1 महीने तक ये क्लास चल सकती है, कम से कम 20 दिन या 30 दिन। ये कोर्स रहेगा, 20 दिन में पूरा होता, ठीक है, नहीं तो 1 महीने तक तो इस कोर्स को हम चलाएंगे और 1 महीने के बाद देखना आपका मोटापा घटेगा, ठीक है। तो इसको हम 20 बार करेंगे। हो सकता है जो घुटनों के पेशेंट है वो मेरे साथ कर रहे हैं, वो 40 बार कर रहे हैं, वो 50 बार कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर आज हम इसको 20 बार करेंगे खिंचाव के साथ। पीछे हाथ रख लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, खिंचाव पूरा देना है। ये भी हम 100 बार 200 बार लेके जाएंगे, पर धीरे धीरे लेके जाएंगे। आज पहला दिन था तो 20 बार हमने ये अभ्यास किया है। ठीक है, विधि के साथ करना है। और चक्की चालन का अभ्यास किया है 5-5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, और हमने ये पंजों को आगे पीछे करने वाला अभ्यास किया है। तो आज पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि किसी के खिंचाव ना आए। नहीं, मैं तो बहुत सारी कर सकता हूँ, पर किसी को नहीं पता है कि मोटापा घटाने वाली सीरीज़ शुरू हो गई, उसको बता देना कि आज से मोटापा घटाने वाली सीरीज़ शुरू हो गई है। घुटना दर्द में मोटापा घटेगा, कमर दर्द में मोटापा घटेगा। अब कमर दर्द वाले तो कर ही सकते हैं ऐसे बैठ के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई बीमार नहीं है, कमर दर्द का रोगी नहीं है, घुटना दर्द का रोगी नहीं है, वो भी इस सीरीज़ में शामिल हो सकता है। वो भी देखेंगे, उनका भी मोटापा घटेगा। बीच बीच में मैं आसनों के द्वारा मोटापा घटाऊंगा। मैंने कहा ना कि आसन भी कई ऐसे होते हैं, अगर फास्ट करेंगे तो साइड की चर्बी, नाभि के नीचे की जो चर्बी होती है ना कईयों की, ये बेली फैट, ये भी कम होगा। पर आपको रोज़ाना बने रहना। ठीक है, तो आज 3 एक्सरसाइज सिखाई हैं और थोड़ी थोड़ी सिखाई हैं। तो रोज़ाना मैं आपको कुछ ना कुछ सिखाऊंगा और इन एक्सरसाइज को बढ़ाते रहूँगा। जो कमज़ोर है ना, वो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। हो सकता है आप आगे तो बढ़ रहे हैं, पर आप कमज़ोर हैं, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हैं, तो आप अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ना। मोटापा घटाने के चक्कर में इतना ज़्यादा मत कर लेना कि आपको हरारत हो जाए, फीवर हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोटापा घटाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। बिना मेहनत के मोटापा नहीं घटेगा। ऐसे पसीने हमें निकालने पड़ेंगे, टपक टपक पसीने निकलेंगे, क्योंकि अब गर्मी का दिन चल रहा है। सर्दी भी है तो भी पसीने आते हैं, क्योंकि मोटापा घटाने वाली एक्सरसाइज ही ऐसी है। सारी मेहनत की एक्सरसाइज है। बैठे बैठे कभी भी मोटापा नहीं घटेगा। बैठे बैठे आप एक्सरसाइज करोगे तो मोटापा घट जाएगा। ठीक है, तो आज पहला दिन है। जो इस सीरीज़ में शामिल नहीं हुए हैं तो ये रोज़ाना सीरीज आएगी। जैसे पिछली सीरीज़ थी घुटनों के दर्द वाली 30 दिन की, ये भी 30 दिन ही चलेगी। आप ये मान लीजिए 30 दिन चलेगी। मान लो कभी कभी नहीं आए तो पिछले वाले दिन की एक्सरसाइज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ये वेट नहीं करना, मान लो कभी कभी काम हो जाए तो ये मत सोचना कि आज का वीडियो नहीं आए तो आज हम आराम करेंगे। आराम एक दिन भी नहीं करना है, कंटिन्यू आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, पहला दिन कुछ समझाने के लिए था, कुछ एक्सरसाइज सिखाने के लिए था। धीरे धीरे हम ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। जो नए हैं, जो मोटापा घटाना चाहते हैं, वो आ जाइए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे हैं वो भी कर सकते हैं, बड़े हैं वो भी कर सकते हैं, और जो बुज़ुर्ग हैं वो भी कर सकते हैं। सभी उम्र के लोग इस कक्षा को ले सकते हैं, मोटापा घटाने वाली क्लास को ले सकते हैं और मेरे साथ कर सकते हैं। कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 94 662 23 669। व्हाट्सअप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। जब भी समय मिलेगा आपका फ़ोन रिसीव ज़रूर होगा। तो जो मैंने कहा कि जो नए हैं वो फ़ोन यानी कि जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने सदस्य हैं जो इस मोटापा की सीरीज़ में शामिल हो रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए। आपके घर में कोई मोटा मोटी है तो, है ना, मोटा मोटी बोलते हैं ना, जिनका वज़न बड़ा होता है उनको मोटा मोटी ये बोलते हैं। तो मैंने यही तो कहा है, आपके घर में कोई मोटा मोटी है तो उनको बोल दीजिए कि थोड़ा अभ्यास कर लीजिए, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, थोड़ा वज़न घटा लीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी समय रोज़ाना इस 30 दिन की सीरीज़ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।